पिछले 2 सालों में किया है कि आज इस राज्य में जो राजनीतिक परिवेश है, जो ब्यूरोक्रेट्स की मानसिकता है, उसे तो बदलने का काम किया है। हाल ही फिलहाल हमारा सामना सीधा बन्ना गुप्ता से हुआ था। वहां के एसपी ने सीधे बन्ना गुप्ता से कहा कि सर आपको जो करना है बाद में कीजिए, लेकिन इस पंगे में आपका सामना टाइगर से है और वो लड़का बड़ा खतरनाक है, सुनने में आया वो पुरलिया पार कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है अपना होर्डिंग बोर्डिंग उठाए घर चल जाए, अगर वो यहाँ आएगा तो बवाल होगा। जबकि अनुमान क्या होता है कि एक एसपी आंदोलनकारी पे दबाव बनाता है कि मंत्री जी से पंगा हुआ है। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कह रहा, आप कोल्हान से पूछिएगा। एक एसपी आंदोलनकारी को दबाव देता है, जैसे मान के चलिए रोकीदा को दबाव देगा या फिर हमारे यमुना दा को दबाव देगा, मुखिया जी को दबाव देगा कि मुखिया जी रोकी जी आंदोलन मत कीजिए, सामने जो शख्स है वो मंत्री से पंगा हुआ है, आप वापस हो जाइए। लेकिन एसपी उल्टा मंत्री को बोल रहे हैं मंत्री जी पीछे जाइए, टाइगर जो कोलांचल का है वो कोल्हान कभी भी आ सकता है, पीछे जाइए। और आप पता कीजिए मंत्री को बन्ना गुप्ता को अपना होर्डिंग बोर्डिंग शोर्डिंग उखाड़ के घर लेके जाना पड़ा। सोशल मीडिया में देख लीजिए, अपना एक एक पोस्टर उखाड़ कर उस बांध में जो उन्होंने कब्जा किया था, उस जमीन में जो कब्जा किया था, मंत्री को पीछे हटना पड़ा। ये 2 साल का इतिहास, ये 2 साल का आंदोलन का देन है। इसलिए आप सोचिए कि हम लोग कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, अरे वो वार्ड सदस्य नहीं है। अगर हम लोग कहीं दिल्ली अगर एमपी बन के एमएलए बन के चयन होके आते हैं तो केवल सोचिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आज देखिए किसी भी, चूंकि हमारा संबंध कोयलांचल से, कोयलांचल के खदानों में जब भी जीएम से हमारा मीटिंग होता है, जीएम एक लाइन बोलता है, यार रिक्वेस्ट लड़का को लेके मत आना। आप देख सकते हैं, ये कोई हम लोग ये नहीं कि आपके सामने कह रहे, वीडियो में लाइव जाके देखिए, सामने हमारे एसडीपीओ बैठे हैं और उसी कड़कती अंदाज में हमने कहा कि डीसी का जमीन गया है, जो डीसी का भी नौकरी करते हैं यहाँ। आज किसमें यह हिम्मत है कि बगल की कुर्सी में 6 इंच के फासले में एसडीपीओ बैठा है और जरा मत कुर्सी को पटक के कह रहा है दिखाइए डीसी का कितना जमीन गया है, यहाँ डीसी की बीवी नौकरी कैसे कर रही है, कितना जमीन इस फैक्ट्री में गया है। तो ये साहस आज 2 सालों में हमने खड़ा किया है। जहां लोग दुम दबा कर भागते थे, जहां लोग शासन प्रशासन के नाम से बैकफुट पर जाते थे, आज आंख से आंख मिलाकर सामने आके खड़ा होते हैं। तो सोच के देखिए, जिस दिन ये दहाड़ पहाड़ के ऊपर से नहीं सदन में होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं इस राज्य में क्या बदलाव होगा। अब बिल्कुल हम लोग आश्वस्त करते हैं कि अगर हम लोग एमपी के लिए चुने जाते हैं तो हम लोग का स्वभाव यहाँ गिरिडीह के एमपी, कोडरमा के एमपी और हजारीबाग के एमपी के जैसा नहीं होगा। हमारा स्वभाव जमशेदपुर के पूर्व एमपी शहीद चुनमिल महतो के जैसा होगा। मैं आपको उस शख्स को याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि झारखंड के इतिहास में एक ही एमपी का मर्डर हुआ है, वो सुनील महतो का हुआ है। जब वे 7 दिन बाद कोयला मंत्री बनने वाले थे, उनका हमेशा टाटा से विस्थापन को लेकर पंगा होता था, हमेशा विस्थापित रैयतों की बात करते थे। इसलिए अगर हम आज उनका परिवार जिंदा है, उनकी माँ जिंदा है, आज भी उस परिवार को एक टूसू मेला लगता है, उस मेला में जो पैसा बचता है उनके परिवार को दिया जाता है। सोच के देखिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का परिवार कैसा है। और यही हमारी सीपीसी, यही हमारे जयंत सिन्हा, पता कीजिए उनका क्या स्थिति है। किसी के पास 10,000 करोड़, किसी के पास 50,000 करोड़। तो इसलिए एमपी ऐसा होना चाहिए जो आपके बीच का अगर है तो आपके बीच के जैसा होना चाहिए। और आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि हम लोग अपने वचनों से नहीं मुकरेंगे। अगर मुकरने का रहता तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, दोनों नेशनल पार्टियां हमारे संपर्क में हैं। और यही नहीं कि आप गिरिडीह से लड़िए, आपका जहां मूड करे, आप तो झारखंड के लीडर है, मन करे रांची से लड़िए, मन करे जमशेदपुर से लड़िए, बस बोल दीजिए कि आप हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं। क्या उम्र है हमारी, 29 साल उम्र है हमारी। क्या प्रलोभन दे रहे हैं, सीधे दिल्ली का दे रहे हैं। अभी कौन दे रहे हैं? इंडिया और एनडीए गठबंधन वाले लोग दे रहे हैं। आज के डेट में अगर ये ऑफर किसी दंड युवा को आए तो दुम दबा कर भाग जाएगा, क्योंकि कोई भी जानता है कि अगर हम ढंग से खाली सिलेक्शन कर ले इंडिया और एनडीए का तो आराम से दिल्ली जा सकते हैं। और 1 सीट से नहीं, 2-3 सीटों से ऑफर है हमारा।
लेकिन अगर आज हम लोग फिर उसी राजनीति को अनुसरण करते हैं तो झारखंड में जो इतने सालों बाद एक उम्मीद जगी है, ये उम्मीद कहीं ना कहीं फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हम लोग झारखंड में एक ऐसा बदलाव करेंगे कि जो सदन में जाने वाला हो सड़क से उठा के किसी को भेज देंगे, वो परिपाटी को बदलेंगे। जो परिपाटी बन गई है, या तो नेता का बेटा नेता बनेगा या तो कोई सेठ परिवार का बेटा नेता बनेगा। आप झारखंड के पिछले 10 साल के आंकड़े को उठाइए, पिछले 10 साल में जितने नए लीडर बने, चलिए हम नाम ही गिनाते हैं। नेहा शिल्पी तिर्की बनी, अंबा प्रसाद बनी, और अगर 2-4 नाम आप जानते हैं तो गिनाइए। या तो अपने परिवार के कारण बने होंगे, हाँ एक